साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत है। आप सभी के लिए मैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा जो 19वीं शताब्दी से पूर्व के प्रमुख लेखक रहे हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। वास्तव में हमने शुरू-शुरू में बता दिया कि वास्तविक इतिहास जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन हुआ, वो 19वीं शताब्दी में वास्तविक रूप से वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्ध लिखा गया था। लेकिन उससे पूर्व भी इतिहास लिखे गए जिनको आधार बना करके यह क्रमबद्धता साहित्य के इतिहास में लाई गई। उनमें प्रमुख प्रमुख जो थे ग्रंथ और उसके रचनाकार थे, ग्रंथकार थे, इनके बारे में हमने चर्चा कर लिया है। अब अ, इतने ज़्यादा संख्या में हैं जो प्रमुख ग्रंथ है जिनका सहारा लिया गया है हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने में, सबकी चर्चा करना संभव नहीं है। इसलिए आप सभी के लिए मैं जो प्रमुख रहे उनको पढ़ा दिया हूँ विस्तार से। कुछ लेखक रहे हैं जिनकी रचनाओं के बारे में पूछता है, उनको शॉर्ट में आपको हम बता दे रहे हैं, उनको नोट कर लीजिए क्योंकि इनसे प्रश्न बनता है। ये इतिहास लेखन परंपरा में प्रमुख सहयोगात्मक ग्रंथ और रचनाकार रहे हैं। तो आइए उनके बारे में विस्तार से थोड़ी बहुत जान लेते हैं। अ, इस कड़ी में बहुत ज़्यादा उसमें बारे में तो था नहीं, इसलिए हमने जो उनकी किताबें हैं और उसके रचनाकार हैं उनके बारे में आप लिख लीजिए। एक साहित्य इतिहास परंपरा में जो सहयोगी ग्रंथ साबित हुआ 19वीं शताब्दी के लेखकों के लिए उनमें यदुनाथ का ग्रंथ है वल्लभ दिग्विजय ग्रंथ है। इसलिए ये ग्रंथ ठीक साहित्य इतिहास ग्रंथ साहित्य साहित्य इतिहास ग्रंथ और उसके रचनाकार साहित्य इतिहास ग्रंथ और उसके रचनाकार कौन से? सबसे पहला हमने वल्लभ दिग्विजय ग्रंथ का नाम है वल्लभ दिग्विजय। वल्लभ दिग्विजय किसने लिखा है? यह यदुनाथ ने लिखा है। यदुनाथ ने लिखा है जो कि 19वीं शताब्दी के साहित्य इतिहास लेखकों के लिए यह प्रमुख ग्रंथ साबित हुआ है सहयोगी रूप में। दूसरा है कवि नाममाला। कवि कवि नाममाला कवि नाममाला को किसने लिखा है? कवि नाममाला को हरि राय या तुलसी ने लिखा है। इनका नाम तुलसी भी था, ठीक, हरि राय का। तो हरि राय या तुलसी ने यह ग्रंथ लिखा है कवि नाममाला। यह ग्रंथ भी परवर्ती इतिहासकारों के लिए सहयोगी साहित्य साबित हुआ है। विचित्र उपदेश अगला ग्रंथ है विचित्रोपदेश। विचित्र उपदेश यह ग्रंथ नक्शेदी तिवारी का है। नक्शेदी तिवारी का है। यह प्रश्न पूछ सकता है विचित्र उपदेश किसने लिखा है? तो नक्शेदी तिवारी ने लिखा है। वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ ने लिखा। कवि नाममाला हरि राय तुलसी ने लिखा है। विचित्र उपदेश नक्शेदी तिवारी ने लिखा है। किसने? नक्शेदी तिवारी ने लिखा है। वही सुंदरी तिलक, बताइए सुंदरी तिलक किसने लिखा है? सुंदरी तिलक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा। ठीक है, यह भी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में ग्रंथ आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का सुंदरी तिलक। ठीक है, तो सुंदरी तिलक ग्रंथ यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। विद्वान मोद तरंगिणी
मोद तरंगिणी तरंगिणी, ठीक है। विद्वान मोद तरंगिणी या सुब्बा सिंह ने लिखा है, डॉक्टर सुब्बा सिंह, सुब्बा सिंह ने लिखा है, ठीक। इनमें ग्रंथ तो बहुत हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं उनको हम बता दे रहे हैं। कवित्त रत्नाकर मादा दीन मिश्रा का है, कवित्त रत्नाकर यह माता दीन मिश्रा का है। यह भी पूछता है इसलिए डाल दिया हूं। यह ग्रंथ किसका है? माता दीन मिश्रा का है, कवित्त रत्नाकर। कवित्त रत्नाकर किसका? माता दीन मिश्रा का है। सतकवि गिरा, सतकवि गिरा यह बलदेव का है, सतकवि गिरा यह बलदेव का ग्रंथ है। रस चंद्रोदय, रस चंद्रोदय, रस चंद्रोदय, रस चंद्रोदय किसका है? यह ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी का है, ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी का है। रस चंद्रोदय किसका है? ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी का है। कैमरा थोड़ा नीचे कर दे रहे हैं। ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी का है रस चंद्रोदय। काव्य संग्रह महेश दत्त का है, वही काव्य संग्रह यह महेश दत्त का है, काव्य संग्रह महेश दत्त का है, ठीक है। उसके बाद जो प्रमुख ग्रंथ है सुक्ति सरोवर, सुक्ति सरोवर यह लाला भगवान दीन का, लाला भगवान दीन का है, ठीक है। सुक्ति सरोवर किसका ग्रंथ है? यह लाला भगवान दीन का ग्रंथ है। कौन? सुक्ति सरोवर, ठीक है। सुक्ति सरोवर किसका? लाला भगवान दीन का है। वहीं श्रृंगार संग्रह सरदार कवि का है, श्रृंगार संग्रह यह किसका है? सरदार कवि का है, सरदार कवि का। तो श्रृंगार संग्रह किसका है? यह सरदार कवि का है। नीचे देख लीजिए, श्रृंगार संग्रह यह सरदार कवि का है। कैमरा थोड़ा रोक कर। अगला ग्रंथ है ब्रज माधुरी सार। किसने लिखा है? किसने लिखा है बताइए? ब्रज माधुरी सार और प्रसिद्ध लेखक हैं वियोगी हरि का है, वियोगी हरि ने लिखा है ब्रज माधुरी सार। यह ग्रंथ भी साहित्य इतिहास ग्रंथ माना जाता है। तो ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि का है। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ला का है। आगे लिखवा देंगे, आप पढ़ाएंगे भी इसको। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसका है? हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, विवेचनात्मक इतिहास किसका है? हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा है बताइए? हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक सूर्यकांत शास्त्री का है। ये पूछा, ये सूर्यकांत शास्त्री का है, ठीक है। यह हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा है। यह पूछा भी है। तो हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा है। हिंदी वीर काव्य किसने लिखा है? कई बार पूछा है। हिंदी
टीजीटी ने कई बार पूछा है। हिंदी वीर काव्य किसने लिखा है? तो हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह तोमर ने लिखा है। टीकम सिंह तोमर ने लिखा है। हिंदी वीर काव्य किसने लिखा है? तो हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह तोमर का है, जो साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में आता है और परवर्ती इतिहासकारों के लिए सहयोगी साबित हुआ है। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि किसने लिखा है? बताइए। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि, इतिहास दृष्टि किसने लिखा है? मैनेजर पांडे ने लिखा है। ठीक है, कई बार पूछा है। ठीक है, ये सब पूछने वाले हैं। ब्रज माधुसार किसने लिखा? योगी हरि। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा है। हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह तोमर ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? टीकम सिंह तोमर ने लिखा है। वही हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह तोमर ने। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि, साहित्य एवं इतिहास दृष्टि किसने? मैनेजर पांडे ने लिखा है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, बहुत जबरदस्त प्रश्न है ये। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, मौखिक इतिहास ये बहुत बार पूछा है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास किसने लिखा है? तो किसने लिखा है हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास? यह नीलाभ ने लिखा है। कई बार पूछा है, नीलाभ कवि ने लिखा है। ये कई बार पूछा है, नेट जीआरएफ में भी पूछा है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास किसने लिखा है? यह नीलाभ कवि ने लिखा है। ठीक है, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ कवि। देखिए, ये जो लिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लिखवा दे रहे हैं, बाद में ना कहिएगा ना फंसा नहीं है। वहीं राग चंद्रोदय कई बार पूछा, ये भी राग चंद्रोदय किसका है? ये राग चंद्रोदय किसका? ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी का है। ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी का है। ठीक है, राग चंद्रोदय किसने लिखा है? ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी का है। इसमें एक प्रश्न और बनता है राग चंद्रोदय में कि इसमें कितने कवियों का वर्णन है और ये कहाँ के कवियों का है? तो राग चंद्रोदय में बुंदेलखंड के, ठीक है, इसमें बुंदेलखंड के कुल 242 कवियों का वर्णन इसमें है। 242 कवियों का वर्णन है। ठीक है, इस राग चंद्रोदय ग्रंथ ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी ने लिखा है, जिसमें बुंदेलखंड के 242 कवियों का वर्णन है। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें बनता है इस तरह का, थोड़ा नीचे कर दे रहे हैं कैमरा, लाइट बंद कर दीजिए थोड़ा। तो अगला है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। यह प्रश्न बनता है, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, वो तो नीलाभ दूसरा बताए थे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ का है। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव का है। नीरजा माधव का है। ठीक है, नीरजा माधव का ना, ठीक है, नीरजा माधव का है। और एक प्रमुख ग्रंथ है श्रृंगार संग्रह। तो श्रृंगार संग्रह किसने लिखा है? यह सरदार कवि ने लिखा है। सरदार कवि ने लिखा है।
ये थे बहुत महत्वपूर्ण लेखक जो उनकी रचनाएँ जो कि इतिहास लेखन में प्रमुख जो साहित्य का इतिहास है उसके लेखन में बहुत सहयोगी साबित हुए हैं। इसको लिखना लिख लीजिए। ब्रजमाधुरी सार, वियोगी हरि, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, सूर्यकांत शास्त्री, हिंदी वीर का टीकम सिंह तोमर, साहित्य एवं इतिहास दृष्टि मैनेजर पांडे का है, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ का है, राग चंद्रोदय ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी का है, राग चंद्रोदय में बुंदेलखंड के 242 कवियों का वर्णन है, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव का है और श्रृंगार संग्रह सरदार कवि का ग्रंथ है जो कि यह सब प्रमुख ग्रंथ हैं। तो लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, नहीं तो इसमें से प्रश्न जबरदस्त बनते हैं। एक प्रश्न आना ही आना है उसमें। तो ब्रजमाधुरी शराब वियोगी हरि, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री, हिंदी वीर का टीकम सिंह तोमर, साहित्य एवं इतिहास दृष्टि मैनेजर पांडे, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ, राग चंद्रोदय ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी, इसमें बुंदेलखंड के 242 कवियों का वर्णन, हिंदी साहित्य का उजल नारी इतिहास नीलाभ नीरजा माधव का है और श्रृंगार संग्रह सरदार कवि का है। ये हो गए 19वीं शताब्दी में जो ग्रंथ लिखे गए हैं साहित्य इतिहास का, जिसमें प्रमुख सहयोगी ग्रंथ हैं उनके लेखक हैं। अब आइए हम 19वीं शताब्दी के जो प्रमुख लेखक हैं, जो साहित्य इतिहास लेखक हैं, जिन्होंने जिनका इतिहास मैं पढ़ाऊंगा, मूल रूप से गारसा दत्तासी हो गए और ग्रियर्सन हो गए, शिव सिंह सेंगर हो गए आदि। इन लोगों के बारे में अब चर्चा हम शुरू करते हैं। अभी तक ये उनके पूर्व के लेखक थे जो कि इनके ग्रंथों में सहयोग किए थे। तो अगले हमारे प्रकरण में होंगे गारसा दत्तासी। ठीक है, तो नमस्कार। उसके लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।